1-to-1 मीटिंग के लिए बुलाया कि उनको उनके कमरे में जाने से पहले जो पूर्व में सीएम अनाउंसमेंट्स थी उनकी डिटेल कि ये सीएम अनाउंसमेंट थी, इसमें इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना पेंडिंग है और इस काम के इतने पैसे आपके कमिश्नर को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ग्रांट में भेजे जा चुके हैं। तो उसके लिए हमें एक टास्क दे दिया कि आपने इन कामों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने के लिए कमिश्नर के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ बैठ करके, ताकि धरातल पे कामों को संकल्प पत्र के तहत कंप्लीट किया जाए। उस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, मैं पहली बार विधायक हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने कुछ सिखाने का, हमें सीखने का भी, और आपने जो सिखाया बहुत अच्छा। चर्चा तो देनी पड़ेगी, जो काम नहीं करेंगे तो, लेकिन बताना नहीं। आपने भी दिया सर? बिल्कुल देनी होगी। क्या कुछ आश्वासन? सर कुछ विधायकों ने तो मानना है, किस लेवल के अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों ने मानना है कि देखिए ऐसा होता है कि आईएएस अधिकारी कभी भी जल्दी से ना पक्ष विपक्ष नहीं देते, इसको बड़ी लंबी सोच के साथ जिंदगी को, पूरे सर्विस को। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे लेवल के कर्मचारी कछ होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर डगमगा जाते हैं, क्योंकि जब वो खर्ची पर्ची के बिगड़ लगे होते हैं ना तो उनकी आस्था कहीं और हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो बिना खर्ची बिना पर्ची, वो जो कार्यकर्ता थे, जो कर्मचारी थे, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के थे, उन्होंने निष्पक्ष होकर काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज हैं वो बिल्कुल ही उस तरीके से उन्होंने काम किया, तो उसके लिए बताना होता है मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से कार्रवाई बिल्कुल होगी। कब तक कार्रवाई होगी? देखिए कुछ तो कर दी, कुछ तो कर दी। जो ये पीछे ट्रांसफर पोस्टिंग कर्मचारी अधिकारियों की बताई 3-4 लोगों की होती है, ज्यादा इससे ज्यादा लंबा चौड़ा होता भी नहीं। कार्रवाई कब तक हो जाएगी? मेरे तो होली क्या कार्रवाई? किसी को हटा दिया, किसी को वहां से हटा दिया, जो सिस्टम से चाहते थे कि मामला इधर पोस्टों में रहे। तो बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद मौजूद है। सर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई है, किन बातों को लेकर डिस्कशन हुआ है? बहुत अच्छा रूटीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। जिस प्रकार से पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सभी विधायकों को बुला करके समय समय पर उनसे बात करते थे, आज मुख्यमंत्री जी ने प्रथा को चालू रखते हुए आज बुलाया है और अपने क्षेत्र की विकास की समस्याओं को लेकर के हम लोग उनसे मिले हैं और उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में तुरंत अधिकारियों को उसके बारे में दिशा निर्देश दिए। भीतर घात करने वालों के नाम भी दिए हैं, पहले मोहनलाल बड़ोली की ओर से भी नाम लिखित में मांगे गए थे। निश्चित ही प्रदेश के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समय समय पर कहा है कि कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने चुनावों में समझ रहा था कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ऐसे सरकारी अधिकारियों ने भी कुछ अपना बायस होकर के काम किया और एक तरफा काम किया और ऐसे अधिकारियों की सूची भी तैयार करने के लिए कहा गया था। वो अपना नाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए गए। नेता भी हैं अपने जो पार्टी के, उनके नाम भी दिए गए हैं। देखिए कई तरह के लोग हैं, अब इसके बारे में विवेचना मीडिया में करना उचित नहीं है, लेकिन आपके सामने कुछ ही दिनों में सब चीजें आपको क्लियर हो जाए। और भी डिस्कशन हुआ है हल्के विकास को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर? हाँ फ्री है, मुख्यमंत्री जी करनाल का प्रतिनिधि लगातार करते रहे और उन करनाल से वो विधायक रहे हैं और उस नाते से भी उनका लगाव करनाल की जनता के प्रति आज भी वैसे ही है। वो तो आज भी कहते हैं मेरे लिए वो भी सीएम सिटी है, उस नाते से उन्होंने मेरे को बहुत मान और सम्मान दिया और मेरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के भी खुल के मेरे से बात की और तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि ये काम करने हैं। तो बिल्कुल जगमोहन आनंद है करनाल से बीजेपी के विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भीतरघातियों की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दे दी गई है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ओर से भी जो विधानसभा चुनाव में भीतरघात जिन्होंने किया था, उनकी रिपोर्ट जो है वो मंत्रियों, विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों से भी मांगी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का काम जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। बात हुई है सीएम साहब से, किस बात को लेकर हुई है? देखिए ये रूटीन की मुलाकात थी और सीएम साहब जब भी उनके पास समय होता है तो वो समय को जाया नहीं करते, विधायकों को, मंत्रियों को टाइम देते हैं। और हमारे खरखोदा हल्के में कई विकास कार्य रुके हुए थे पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि जहां वो विधायक था वो कामों के प्रति सचेत नहीं था, इसलिए कई कामों की चर्चा हुई है और उनको तीव्र गति देकर अभी जल्दी उनको पूरा किया जाएगा। सीएम साहब की तरफ से पूरा आश्वासन है। अच्छा, तो 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है? उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं।